दीपेंद्र कुमार है। मैं पहले आप लोग को सेट थ्योरी के बारे में बतला चुका हूँ। सेट थ्योरी का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस। रिलेशंस में सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? When A and B are in definite order, then it is called ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर मतलब सपोज कर लीजिए ए और बी है, तो ए और बी कभी भी बी और ए के इक्वल नहीं होगा। ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ये दोनों कभी भी, ये ऐसा नहीं है कि ए की जगह बी को रख दिया और बी की जगह ए को रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए और बी और ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इसी को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। जैसे 1 2 कार्टेशियन प्लेन में हम लोग 1 2 को जैसे लिखते हैं, कार्टेशियन प्लेन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 का मतलब हुआ यहाँ पर 1, इसका x का 1 y का 2, ये पॉइंट जो हुआ 1 2 हुआ। ऐसा नहीं है अब 2 1 करना होगा तो 2 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 1 ही हो जाएगा। तो 1 2 और 2 1 दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है। 1 2 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है, दोनों का पोजीशन चेंज है। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर में दोनों ए बी और बी इक्वल नहीं हो सकता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पोजीशन बतलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये बी बतलाएगा वाई कोऑर्डिनेट। कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में पोजीशन के हिसाब से देखेंगे, ग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से देखेंगे, कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो ये एक्स बतलाएगा, ये वाई बतलाएगा। तो उस हिसाब से इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर के बाद आते हैं आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसे सिंपली डिजिट के में जो प्रोडक्ट होता है वो नहीं होता है। डिजिट का प्रोडक्ट अलग होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो अभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे सपोज कर लीजिए ये है, कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 4 5 6, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है इसको। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसमें सेट जो बनेगा पहले 1 को तीनों से 1 1 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोला जाता है। 1 4 1 5, इसको पहले तीनों से, फिर इसको तीनों से, फिर इसको तीनों से, फिर बारी बारी से सभी को तीनों से प्रोडक्ट करना है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो सेट बनाइए, और इसमें हर एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 4 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 1 6 से, फिर 2 4 2 5 2 6 3 4 3 4 5 3 6। तो ये तो 2 का हो गया। इस तरह से 3 का, 3 सेट का, 3 एलिमेंट का, 3 सेट का, 3 सेट का रहेगा। तब कैसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ये तो 2 सेट का हुआ।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्री सेट का क्या होता है? सपोज कर लीजिए ए है 1 2, बी है 4 5, सी है 6 है। तो सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे। तो ए बी में हो जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5। ये तो ए इंटू बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो गया। अब तीनों को लेंगे एक साथ, ए बी सी को लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 1 4 के साथ इस 6 को ऐड करेंगे चारों के साथ, फिर 7 को चारों के साथ ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 4 6 1 5 6 2 4 6 2 5 6। उसके बाद 1 4 7 1 5 7 2 4 7 2 5 7। ये हो गया 3 का। इसमें ए इंटू बी इंटू तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट किया जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements in Cartesian product। तो सपोज कर लीजिए ए कोई सबसेट है 1 2 और बी कोई सेट है 3 4 5। तो इसमें होगा पहले ए प्रोडक्ट बी करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। कितना हुआ ये टोटल? 1 2 3 4 5 6। मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में इफ एन ए इक्वल टू 2 और एन बी इक्वल टू 3, देन एन ए प्रोडक्ट बी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। मतलब फॉर्मूला इसका हो गया एन ए इक्वल टू पी एन बी इक्वल टू क्यू। तो एन ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू पी क्यू। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर हो गया। अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट नंबर इसमें टोटल हो गया 6। उसी तरह से पी और क्यू अगर रखेंगे तो पी क्यू हो गया। अब इसमें आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहले भी मैं बतला चुका हूँ आपको कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर 2 टर्म का अगर है तो एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होगा वाई कोऑर्डिनेट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ए मान लीजिए 1 2 है, बी 3 4 है, तो ए बी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट इसका 1 3 1 4 2 3 2 4।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो शुरू में ही बतलाए थे आपको ऑर्डर्ड पेयर के समय कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ पे जैसे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6, इस पे y ये x हो गया, y x डैश y डैश 1 2 3 4 5, इस तरफ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 इधर हो गया -1 -2 -3 -4। तो सेम ये कोऑर्डिनेट पर जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ओरिजिन हो गया 1 3 1 3 1 x का 1 y का 3, यहाँ पर आ गया 1 3, x का 1 y का 4, यहाँ पे आ गया 1 4 2 3 2 x का 2 y का 3, यहाँ पर आ गया 2 3 और 2 4 2 4 आ जाएगा इसके सामने 2 4। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब 1x बतलाता है 3y बतलाएगा, इसमें 1x बतलाएगा 4y बतलाएगा, 2x 3y 2x 4y, बस इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे करते हैं वैसे इसमें किया जाएगा। उसके बाद डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो अभी आप लोग को हम दिखलाएंगे बतलाएंगे। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली में लेट A 1 2 3 B है 4 5 6। तो इसमें क्या करना है, पहले A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब इसमें A और B दो बनाइए, पहले A और इधर B हो गया, A हो गया इधर B हो गया, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 4 5 6। तो 1 को तीनों से पहले 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ये डायग्रामेटिकली हुआ, डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम के बेस पे इसको रिप्रेजेंट किया गया, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। डायग्राम के बेस पे इसको 1 को 4 से 1 को 5 से 1 को 6 से 1 4 यहाँ पर है तो 1 को 4 से कर दिए, 1 को 5 से कर दिए, 1 को 6 से कर दिए, 2 4 2 को 4 से कर दिए, 2 को 5 से कर दिए, 2 को 6 से कर दिए, 3 को 4 से कर दिए, 3 को 5 से कर दिए, 3 को 6 से कर दिए। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आइए रिलेशन है क्या, रिलेशन के बारे में अभी हम बतलाएंगे। रिलेशन है क्या, अभी तक तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में बतलाए थे। रिलेशन क्या है, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिलेशन में सबसे पहले रिलेशन
रिलेशन को रिप्रेजेंट किया, कोई भी रिलेशन जो होता है सबसेट होता है ए कार्टे और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब जैसे सपोज कर लीजिए ए कोई है 1 2, बी कोई है 3 4, तो इसमें कोई भी रिलेशन होगा तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को क्या लिखते हैं 1 3 1 4 2 3 2। तो इसको 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 2 4 से, कोई भी रिलेशन इसमें जो है इसका एलिमेंट होगा, सबसेट होगा। 1 3 भी इसका सबसेट है, 1 4 इसका सबसेट है, 2 3 इसका सबसेट है, 2 4 इसका सबसेट है। यही रिलेशन है, मतलब 1 3 से रिलेटेड हो रहा है, 1 4 से हो रहा है। अब ये चारों में से कोई सा भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए आर बी। जब रिलेशन है, रिलेशन और ए आर बी नॉट कर दीजिए, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेशन, इसको नॉट रिलेशन किया जाता है। अब इसमें आइए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा ये देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, जैसे सपोज कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मान लीजिए एन ए हो गया पी, एन बी हो गया क्यू, तो एन ए प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा पी क्यू। अब पहले भी आपको बताए थे कि रिलेशन में जितना भी रिलेशन होगा वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो टोटल सबसेट नंबर ए इसका ए प्रोडक्ट बी का नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू पी 2 का पावर पी क्यू। जैसे सेट थ्योरी में बतलाए थे नंबर ऑफ सबसेट्स, जिसका एलिमेंट अगर पहले ही बतलाए थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर n बतलाए थे। 2 टू द पावर n में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। तो ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्यू है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर पी क्यू हो गया। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल इसमें होगा जैसे ए है 1 2 और बी है 3 4, तो ए बी का सेट हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। तो इसमें कितना हो गया 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो इसका टोटल सबसेट अगर बनाइएगा, इसका ये इसका टोटल सबसेट लिखिएगा तो 1 इसमें हो जाएगा, पहले तो 4 हो गया सिंगल सिंगल, टोटल सबसेट ऑफ बी का हो जाएगा 2 टू द पावर 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ये 1 3 1 4 2 3 2 4 एलिमेंट्स के फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो टोटल हो गया 4 और इसका मतलब हो गया कि 16 हो गया। तो इसका टोटल टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया 2 टू द पावर 4 16 हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 16 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस
16 हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 16 हो गया। उसके बाद आइए, उसके बाद इसका दो फॉर्म होता है। इसका जैसे सेट थ्योरी में हम लोग किए थे, सेट थ्योरी में जैसे हम लोग किए थे, दो तरह का फॉर्म बतलाए थे। दो तरह का फॉर्म बतलाए थे, सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें भी दो तरह का रिलेशन होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसका दो फॉर्म है, फॉर्म्स ऑफ रिलेशन का, फॉर्म्स ऑफ रिलेशन फॉर्म। इसमें भी दो तरह का होता है, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, in this form we write the relations in ordered pair, ordered pair। इसमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है, इसमें लिस्टिंग किया जाता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। जैसे 1 2 B 3 4, तो A रिलेटेड टू B को लिखा जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। इसको लिस्टिंग किया जाता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वैसा सिंबल दिया जाता है, वैसा प्रॉपर्टी दिया जाता है, वैसा रिलेशन लिखा जाता है कि उसके एलिमेंट को सेटिस्फाई कर सके। जैसे सेट बिल्डर, दूसरा सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। जैसे ए बी को लिखा जाएगा ए बी, ए एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट है बी का, और ए माइनस बी इक्वल टू इवन। इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। ए माइनस बी इवन नंबर होगा, ये रिलेशन ए माइनस बी इवन लिखा हुआ है, मतलब ए का ए होगा ए का एलिमेंट, बी होगा बी का एलिमेंट, और दोनों में रिलेशन ए माइनस बी इवन का रिलेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल एक दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल मान लीजिए ए है 5 7 9 और बी है 3 4 5 6। अब इसमें रिलेशन देखिए, ए इसमें रिलेशन हो जाएगा इवन का, तो 5 में से 3 देंगे, एक हो गया 5 3। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आएगा। 7 3 ये भी इवन आएगा, 9 3 ये भी इवन आएगा। उसके बाद 7 3 5 3 7 3 9 3 5 4 इवन नहीं आएगा, 7 4 भी इवन नहीं आएगा, 9 4 भी इवन नहीं आएगा। 5 5 क्योंकि 0 इवन होता है, 7 5
7 5 भी इवन होगा, और 7 5 5 5 7 5 और 9 5 9 5 भी, इसका भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आएगा। उसके बाद 5 6 इवन नहीं आएगा, 7 6 भी इवन आएगा, 9 6, ये इतना हो गया। ये सभी में 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा इवन, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा इवन, ये भी इवन, सारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद इवन आएगा। तो इसको फुलफिल कर रहा है, इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में, ये पार्ट 1 है रिलेशन का, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 है, नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 करेंगे।